हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में ज्योग्राफी के वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। यह क्लास एक प्रकार की आपकी रिवीजन क्लास होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज पर्वतमाला है। K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 मीटर है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो यह तिब्बत का पठार है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह अमेजन नदी है। कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो यह पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। होर्मुज़ जल डमरू मध्य जल संधि निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। साइप्रस द्वीप राष्ट्र मुख्य रूप से किस जल निकाय में स्थित है? साइप्रस द्वीप तो ये किस जल निकाय में स्थित है? पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अमेजन है। कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो ये पनामा नहर है। सहारा रेगिस्तान कहां स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो यह घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है गंगा का मैदान। किस नदी को व्यथ नद भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? यह झेलम नदी है। इसको वितस्ता और हाइड्रेस्पीस भी कहा जाता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं तो कौन सा मंडल है? यह क्षोभ मंडल है। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो यह परावैगनी विकिरण को अवशोषित करती है। निम्नलिखित में से किस ऋतु में भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा होती है? तो यह ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा होती है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? तो पृथ्वी पर 3% ताजा जल उपलब्ध है। गर्मी के महीनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलती है? तो किस अक्षांश पर चलती है? 14 डिग्री नॉर्थ पे चलती है। भारत के भौगोलिक स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भौगोलिक स्थलाकृति मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो पार्थिव ग्रह 4 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इनमें से कौन अंडमान निकोबार समूह को अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो वह कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है? तो उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो यह बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इस तरह से आज की हमारी ज्योग्राफी की वन लाइनर क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की वन लाइनर क्लास के साथ अन्य क्लासें भी होंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।